अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको मक्का में उस पहाड़ की ज़ियारत करवाता हूं जहां पर शका कमर वाला वाक़या हुआ था। शका कमर का मतलब है चाँद के दो टुकड़े करना, और इसी पहाड़ के ऊपर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए थे। और आपको उस पहाड़ पर भी लेकर चलूँगा जहां से आप पूरे हरम मक्का और मक्का शहर का व्यू कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है दोस्तों को, वो कहते हैं कि आप हमें वो जगह बताएं जहां से हम लोग फ्री में पूरे हरम का व्यू कर सकें। क्योंकि क्लॉक टावर के अंदर कुछ ऐसे होटल्स हैं, कुछ जगह हैं जहां पर आप हरम का व्यू तो कर सकते हैं, लेकिन वो पैसों से होता है, वो पेड होता है। और इसी जगह के ऊपर ही हम लोग रिव्यू करेंगे बैतुल शवाया के लाहम का। जिस तरह सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा मशहूर अलबेक है, इसी तरह ही अरब में बैतुल शवाया का लाहम बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी आपको मैं वो नज़ारा करवाने लगा हूँ जो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारा है। अभी मैं खड़ा हूँ जबल खदामा के ऊपर। जबल खदामा के ऊपर जब आप आते हैं तो माशाल्लाह ये देखें, आपको दुनिया का हसीन तरीन नज़ारा नज़र आता है। एक तरफ देखें आप, सूरज गुरूब हो रहा है, आप ये सामने माशाल्लाह क्लॉक टावर है, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है। तो ये सामने आपको हरम का यहाँ से पूरा माशाल्लाह व्यू नज़र आता है। ये जो आप पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ये है जबल अबू कुबैस। ये वही पहाड़ है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए थे। क्योंकि कुफ़ार मक्का ने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप चाँद के दो टुकड़े करके दिखाएं। तो इसी पहाड़ के ऊपर ही शक कमर वाला वाक़या हुआ था। वो जो आपको स्क्रीन चलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर अबू जहल का पहले घर हुआ करता था। और ये ही वो पहाड़ है जब अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई तो सबसे पहला जो पहाड़ था अल्लाह ताला ने इसी पहाड़ को बनाया था। और इस पहाड़ के पास इस पहाड़ के पास वो शर्फ़ भी हासिल है कि ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। क्योंकि ये सफ़ा मरवा वाली साइड पे आते हैं, तो इसी जगह पर ही जहाँ पहाड़ के बिल्कुल दूसरी साइड पे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायद पैदाइश है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था, जो अभी भी है, जो लाइब्रेरी बन गया। क्योंकि अबू जहल का घर भी इस तरफ था, और उस जो ये वाशरूम के पीछे वो दूसरी जो जगह आपको नज़र आ रही है जहाँ पर आपको ये लोग बैठे नज़र आए, यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर हुआ करता था। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर रहते थे। और सामने आपको माशाल्लाह हरम नज़र आ रहा है। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग बन गई हैं, तब तो यानी कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, मस्जिद इतनी बड़ी नहीं होती थी, तो उस जगह पे आपको सब नज़र आ जाता था। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी आपको इस साइड पे पूरा मक्का नज़र आ जाता है। ये जो सामने आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है, ये इब्राहिम खलील रोड है। और आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको वो दूर तक अगर आप देखें तो ये आपको पूरा मक्का एक ही साइड के ऊपर है। बाकी ये दूसरी जो पहाड़ है इस साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पहाड़ है। और इस पहाड़, ये जबल खदामा है, यहाँ पर ये देखें सामने आपको लोग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ियारत के लिए भी आते हैं। ज़ियारत वो इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ से आपको पूरा हरम का माशाल्लाह व्यू नज़र आ जाता है। और दूसरा क्या नाम है कि आप जबल जो अबू कुबैस है उसकी भी आप ज़ियारत कर लेते हैं। और लोग यहाँ पर ये पिकनिक पॉइंट भी है, तो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे माशाल्लाह ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ आते हैं। तो आप अच्छा अगर टाइम मगरिब के बाद या असर के बाद मक्का में स्पेंड करना चाह रहे हैं, एक ऊँची जगह के ऊपर जहाँ पर आपको पूरा मक्का नज़र आए, तो ये जबल खदामा सबसे बेहतरीन जगह है। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जो आबादी है, ये वाला एरिया है, इसको गाज़ा रोड बोला जाता है। ये पूरा ही गाज़ा रोड है। ये वही इलाका है जब फ़तह मक्का हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ इस जगह पर आए थे। और इसी जगह के ऊपर ही मस्जिद फ़तह भी है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ फ़तह मक्का किया था। फ़तह मक्का के वक्त मतलब ख़ैमा लगाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी पार्किंग को, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इसी पार्किंग को जदवल पार्किंग बोला जाता है। क्योंकि ये रास्ता सीधा आकर ये सफ़ा मरवा की तरफ आ जाता है। और वो बैक पे आपको जो नज़र आ रहा है वो अब्दुल्ला एक्सटेंशन है, नया हरम माशाल्लाह बना हुआ है। और ये बिल्कुल सामने आपको जो रोड नज़र आ रही है जद्दा की तरफ भी जा रहा है। और ये एड्रेस होटल आपको नज़र आ रहा है। अभी हवा काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा ना पहले इरादा था कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, लेकिन अभी हवा काफ़ी ज़्यादा, तो इससे ये जो सफ़रा मेरे पास है ना, इसने उड़ जाना है। तो इस सफ़रे को हम लोग गाड़ी की ये डिग्गी के ऊपर ही इसका आज हम लोग रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या मिल जाता है, ज़रा पास है ना, इसके अंदर हमको ये मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें बस अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये हवा का, क्योंकि ये ऊंची बहुत जगह है। माशाल्लाह, ओह सुभान अल्लाह, ठीक है। इसके अंदर हमें ये मिल जाता है, ये गोश्त, ये देखें, ओए होए 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 माशाल्लाह, ये देखिए आप गोश्त देखें कितना टेंडर है इसका गोश्त, ये ले, ठीक है। ये गोश्त है इसके अंदर, और ठीक है ये लाहम है। और ये लाहम इतना ज़्यादा ये घुला हुआ है, सही है। इसके ऊपर हम लोग साथ में इसके ये वो नहीं खाते, लेकिन आप साथ में इसके ऊपर डालें चावलों के ऊपर ऐसे। और ये आप ले थोड़ा सा रायता, और ये आप बनाएं इसकी एक बाइट, ठीक है। और
और ये देखें ये कितना मज़े का है। हाय हाय हाय। अगर तो आप हैं गोश्तखोर तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। जितना ये टेंडर है ना माशाल्लाह। इनके पास शवाया भी होता है। शवाया चावलों के साथ जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में सज्जी होती है ना, यहाँ पे अरबिक में शवाया बोला जाता है। तो और वो साथ में उसके दूसरे चावल होते हैं। मैंने इनका लाहम लिया था इसलिए इसके साथ ये वाइट वाले चावल आते हैं। लेकिन आप जब भी यहाँ पर आएँ तो एक दफ़ा आप ये मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आप ये एक दफ़ा इनका लाहम ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई भी आकर खाना भी आपने यहाँ पर होटल में खाने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जब आप इस जगह के ऊपर आते हैं ना, इस नज़ारे के ऊपर, तब आपको मज़ा आता है। खाने का मज़ा भी आता है क्योंकि हरम का व्यू भी माशाल्लाह होता है और साथ साथ में आप खा भी रहे होते हैं। तो मेरे यकीन करें कि मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा भी रिव्यू दिया। वीडियो बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर टूट पड़ना है क्योंकि जितनी मुझे ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी गोश्त खो रहे हैं मेरी तरह तो कमेंट सेशन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको सऊदी अरेबिया अगर आप आ चुके हैं तो आपको मंदी ज़्यादा पसंद है, लाहम गोश्त को बोलते हैं, ये ज़्यादा पसंद है, या आपको अलबेक पसंद है। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।